नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर हमने काफ़ी फॉलोअप स्टोरीज़ बनाए और उसी फॉलोअप स्टोरीज़ को का अपडेट लेने के लिए हम आज मिलने वाले हैं कंसर्न मिनिस्टर अभिराम वाघे जी से। सीधे उनसे मिलेंगे और अपडेट लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अभी आप ट्रिम्स में हैं तो हम ट्रिम्स का ही मुद्दा से शुरू करेंगे। सर, पहला सवाल रहेगा रिगार्डिंग बर्न वर्ड का, जो हमने शुरुआत से आपसे सवाल किया, आपने बोला कि आप फॉलोअप करेंगे, तो अभी तक इसका कुछ अपडेट क्या है, कहाँ तक प्रोसेस हुआ, वो हम जानना चाहेंगे सर। नहीं, जैसे कि आप फॉलो अप करते आए हैं, मुझे अच्छा लगा है। लास्ट टाइम भी हमने यही बताया था कि पहले इसका एक्सटेंशन हुआ था शायद बहुत पहले, लेकिन किसी ना किसी वजह से शायद वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अभी जब मैंने अपडेट लिया तो यहाँ में इनका कहना ये है कि हम लोग उसका हमारे पास बहुत सारा ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है, तो उसको सेपरेट नहीं करते हुए भी लेकिन उसी ब्लॉक में ही कहीं ना कहीं हम काम करा रहे हैं। अभी भी काम कर रहे हैं हम लोग, बर्न एंड ट्रॉमा का काम यहाँ चल रहा है। तो जो कि आपने बोला ये भी आप अच्छा बात है, इसका एक सेपरेट ब्लॉक होना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग अभी तक हम लोग ने कोशिश तो कर रहा है सेंटर से उसका किस तरह से स्कीम वगैरह लेके आने के फंड लेके आने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बर्न ट्रॉमा नहीं है, नहीं सेपरेट ब्लॉक नहीं है बोल करके हम काम बंद नहीं है यहाँ पे। यहीं कहीं ना कहीं में हम लोगों का यहाँ बिल्डिंग बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है, उस जगह में ही हम लोगों का डॉक्टर्स जो है उसको काम कर रहा है। तो अब अभी तक का अपडेट ये है। और सर, और एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि इतना हाईटेक यहाँ पे इतने बड़े बड़े चीज़ें लगवाई गई है, तो यहाँ पे सर जो ओपीडी का जो टिकटिंग का सिस्टम है सर, उसे क्यों ऑनलाइन नहीं कर दिया गया? अभी भी ऑफलाइन है, तो काफ़ी लोगों का स्पेशली जो पेशेंट के जो है उनकी तरफ से काफ़ी इसको लेकर सर, तो आने वाले समय में ऑनलाइन का कुछ प्रोसेस क्या सो दैट ईज हो जाए थोड़ा। नहीं, मैंने तो लास्ट टाइम हम लोग ई स्वास्थ्य बल्कि ऑनलाइन हम लोगों ने चलाया था, तो शायद मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोगों के अवेयरनेस में कमी रह गया हो, या आपका सोशल मीडिया के जरिए से शायद मेरा ख्याल से उन लोग को नहीं पहुंचा होगा। तो ई स्वास्थ्य में हम लोग ऑनलाइन में ही डॉक्टर को पूरा बुकिंग करके हम डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसी दिन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कौन सा डॉक्टर आज अवेलेबल है नहीं है, उसी हिसाब से आप ऑनलाइन उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन है कि आप अपॉइंटमेंट लेके फिर ले होने से नहीं होगा, सही टाइम में आप पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे, तभी मिलेगा। नहीं तो क्योंकि जो क्यू में खड़ा है फिर उसको तो इतना देर से खड़ा है तो उनको पहले मौका देना ही पड़ता है। इसीलिए ऑनलाइन पहले से ही है ई स्वास्थ्य बोल के आपका इसमें स्कैनिंग करके आप देखिएगा वहाँ पे पड़ा हुआ है, और ई स्वास्थ्य बोल के आपका प्ले स्टोर में अभी भी हम लोग का है, तो इसे आप ले सकते हैं आराम से। और सर, अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वन ऑफ दी हाईएस्ट नंबर्स में भी जो कैंसर का चल रहा है, एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से टर्सरी सेंटर काफ़ी अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन एंड कीमोथेरेपी भी दिया रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर हॉस्पिटल का भी कुछ स्टार्टअप किया गया था, कुछ शुरू किया था, उसका क्या अपडेट है सर? कब तक होने का चांसेस, वो हम जानना चाहते हैं। ये कब तक होगा इसका तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी काम तो बहुत जल्दी स्पोर्ट स्पीड से चल रहा है। मैं भी अभी फर्स्ट एक दो बार विजिट किया, उसके बाद विजिट नहीं कर पाया। दोबारा मैं एक बार अगर विजिट करूंगा फिर आपको बता दूंगा कब तक हो पाएगा। हाँ, कैंसर ये हमें बहुत सारा आज देखा आप सर्विकल कैंसर के बारे में हम लोगों ने यहाँ में लॉन्च किया है। उधर दिल्ली उधर से अजमेर से अपना सीएम पीएम साहब ने लॉन्च किया, यहाँ स्टेट में सीएम साहब हम लोगों ने लॉन्च किया। तो ये आपका जरिए से बहुत आपको अवेयरनेस बनाना जरूरी है कि अरुणाचल में कैंसर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। इसलिए हम लोगों को हम लोगों ने जिस तरह से सीएम साहब ने बोला है कि एक वर्कशॉप भी हम लोग करेंगे हमेशा, हर जगह में हम लोग वर्कशॉप करने की कोशिश करेंगे कि कैंसर अरुणाचल में ही क्यों ज़्यादा है। और लास्ट टाइम आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने बीबोरा कैंसर हॉस्पिटल का साथ में मिल करके जीरो में भी हम लोगों ने इसका बायोस्फीयर लेकर के उसका अभी शुरू किया है। तो अरुणाचल में किस वजह से कारण कैंसर ज़्यादा होता है उसका बारे में हम लोग रिसर्च करना शुरू कर दिया है। तो इट विल टेक टाइम, बट होपफुली कि ये इसका रिजल्ट आने से तब हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ अरुणाचल में कैंसर क्यों ज़्यादा हो रहा है। सर, सेम सवाल है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट। सर, डॉक्टर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या अपडेट है? क्योंकि अभी भी डिस्ट्रिक्ट से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि कंसर्न मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हो जाएगा, भेज दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स आ ही नहीं रहे, तो उसके ऊपर में क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही मतलब क्या बोलेगा इसको, मैं बताऊँ आपको। हम लोग यहाँ से पूरा डॉक्टर को कभी कभी हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, जहाँ में डॉक्टर का कमी है वहाँ हम लोग कर देते हैं। लेकिन ये कभी कभी क्या है कि वही डॉक्टर लोग कभी जाता नहीं है, तो उसको लेकर के असेंबली में भी बहुत सारा क्वेश्चन सवाल जवाब होता है। मैं भी असेंबली में सोच रहा हूँ कि इसका थोड़ा जवाब मुझे भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं जिस जगह में डॉक्टर कमी है वहाँ देख करके हम देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है तो वहीं कहीं लोकल मंत्री एमएलए फिर उसको रुकवा देते हैं, जाने नहीं देते हैं। उनको समझना चाहिए कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर कमी है, बाकी सीएससी सेंटर में डॉक्टर कमी है, उनका यहाँ ज़्यादा है। डॉक्टर का वैसे कमी है ही अरुणाचल में, तो आपको मालूम है। जब तक ये एचआर जो अपना डॉक्टर का जब तक यहाँ में सफिशिएंट डॉक्टर नहीं होगा, ये खिंचातानी चलते रहेगा। और उस बीच में चाहता हूँ कि सभी
लोग पब्लिक हो, यहाँ का जो भी हो, सब लोग कोऑपरेट करे कि डॉक्टर्स का जहाँ हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, हम लोग पूरा बाकायदा पूरा डाटा को देख के हम लोग करते हैं। तो उसमें कभी कभी उन लोग नहीं भेजते हैं, कभी वहाँ कंसर्न डीएमओ रिलीज नहीं करते हैं, वो भी किसी का प्रेशर का ऊपर रिलीज नहीं कर पाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। इसीलिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग में थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कोऑपरेट करेगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सर इसको आप लोग कितना सीरियस लेंगे, क्योंकि लास्ट जब मैंने इंटरव्यू लिया तब भी आपने यही कहा था, तो इसको लेकर कुछ एज अ मिनिस्टर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है? जो डॉक्टर को ट्रांसफर करते हैं, जो अपनी पोस्टिंग प्लेस में नहीं जाता है, उनका भी तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेंगे अभी, फिर देखते थे एक्शन किस तरह से लेगा, उसका ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे। मैं अपना कमिश्नर सेक्रेटरी सबके साथ बैठ करके हम लोग कैसे एक्शन लेगा उसका ऊपर भी हम देखेंगे, जरूर लेंगे। जो आदमी ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो पब्लिक को सर को निकलाना चाहिए, ना कि अपने इंटरेस्ट में करना चाहिए। वो जरूर इसका ऊपर सर करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा रिगार्डिंग एनएचएम का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ, जिसको लेकर रेगुलेशन आपने एश्योरेंस दिया था, इवन पहले अभी दूसरे गवर्नमेंट जो पेमा खांडू सर की तरफ मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया था, तो इसके ऊपर में क्या क्या अपडेट है सर, क्या प्रोग्रेस है? नहीं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ का ऊपर मैंने रेगुलर करने का एश्योरेंस नहीं, मैंने लोग कोशिश करेंगे जरूर, अभी भी कोशिश जारी है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत साल हम लोग को सर्विस दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का पास में भी फिर उसका उतना हिसाब से फंडिंग होना जरूरी है उनको देने की। तो इसीलिए उसको देख करके हम लोग जैसे जैसे आपने खुद देखा वो 70-30 का रेशो में हमने एएनएम और जीएनएम लोगों को कितना किया है, कम से कम 600 से ज़्यादा हम लोगों ने रेगुलाइज किया, ये बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए इनको भी करेंगे, लेकिन देख करके कैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर बातचीत करके ही अपना आर हो क्या बोलते हैं, आर डिपार्टमेंट है, सब लॉ से सब लोग से बैटिंग करके आने का बात ही कर पाएगा वो। सर क्योंकि उनका भी जो सवाल है वो भी सही है कि क्यों ओनली फॉर टेक्निकल को ही क्यों रेगुलाइजेशन, नॉन टेक्निकल क्या डिपार्टमेंट को योगदान नहीं देते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, इससे ये भी कहना है, तो उसके ऊपर क्या? ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ सेवा करते बोल के नहीं है, सभी लोग हम लोगों का ही है, हम लोग उसको देख करके ही करेंगे, कैसा करना है नहीं करेगा, सब बातचीत करके करेंगे। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app